ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज जिस विषय पे मैं बात करने जा रही हूँ बहुत ही संवेदनशील है। संवेदनशील इसलिए कहूँगी क्योंकि एक महिला के जब दुख की बात आती है, उसकी आपबीती की बात आती है, उसके माता पिता उसे ना समझें, उसे के अपने उसे ना समझें, ऐसी बात आती है तो सचमुच ये विषय संवेदनशील हो जाता है। मित्रों, एक महिला ने मुझे मैसेज किया है, बाद में मैंने उससे बात भी की है, तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई हमारे समाज में अभी भी इतना पिछड़ापन है कि माता पिता इस तरीके से अभी भी बच्चियों को बच्चियां तो नहीं रही हैं, बेटियों को दबाव देते हैं कि भाई आपको अपने पति के साथ ही रहना है, क्योंकि यदि वो ऐसा नहीं करती हैं तो उससे इनकी समाज में जो प्रतिष्ठा वो भंग हो जाती है। विषय क्या है मित्रों? एक महिला ने मुझे कुछ बातें बताई हैं अपने विषय में। उसने कहा है कि मेरे पति बहुत गलत हैं। गलत है अर्थात वो अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते हैं। उसके 2 बच्चे हैं, अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते हैं, मेरा ध्यान नहीं रखते हैं। वो बस अपने बाहर अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, घर में देर से आते हैं, सुबह जल्दी चले जाते हैं। उनके पास हमारे लिए समय नहीं होता, हमें कभी कहीं घुमाने नहीं ले जाते, हमारे साथ समय नहीं बिताते और ना ही हमारे साथ वो त्यौहार मनाना आदि पसंद करते हैं। और उसके बाद भी उसकी पत्नी जब निर्णय लेती है कि उसको पति से अलग रहना, अपने बच्चों को संभालने के साथ वो अलग रहती है, तब उसके माता पिता उसे कहते हैं कि तुम्हें अपने पति के साथ रहना चाहिए, क्योंकि वो कमाती है तो उसे इसमें कोई समस्या नहीं कि भाई उसको कमाने में समस्या नहीं है तो वो अपने बच्चों को संभाल सकती है। पर माता पिता का कहना ये है कि इससे हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा भंग हो रही है, आप हमें समाज में बदनाम कर रही हैं। मित्रों, ऐसे माता पिता को मैं कुछ कहना चाहूँगी। आपने किसे जन्म दिया है, अपनी पुत्री को या दामाद को? आपको क्या अच्छा लगेगा, आपकी पुत्री का खुश रहना या आपके दामाद के साथ रहना? 2 ही विषय यहाँ बनते हैं कि यदि आप अपनी पुत्री को, जो खुद अपने ऊपर निर्भर है, जो आप पर बोझ नहीं है, जो समाज पर कहीं और बोझ नहीं है, बस वो अपने बच्चों को संभाल रही है और अकेले रह रही है, आपको क्या समस्या है? वो पति जो घर में चोरी करता है, क्योंकि उसने सारी बातें मुझे बताई हैं, घर में चोरी करता है, बच्चों के बैग में से पैसे निकाल लेता है और साथ ही घर के जेवर आदि बेच चुका है, घर के बर्तन तक बेचने की नौबत आ गई है, वो बेच चुका है। उस स्थिति में उसके माता पिता चाहते हैं कि उस स्त्री को अपने पति के साथ ही रहना चाहिए, उसको पति से अलग नहीं रहना चाहिए। आपकी कैसी सोच है ये? आप किस युग में जी रहे हैं? क्योंकि आपकी बेटी सब कुछ करके भी उस व्यक्ति को क्यों झेले, और एक ऐसे व्यक्ति को जो अपने बच्चों तक के खर्चे को उठाने को तैयार नहीं है और हाँ, उसकी आमदनी में से भी खर्च करना चाहता है। कैसे माता पिता हैं आप कि आपको इतनी सी अपनी बेटी की पीड़ा समझ में नहीं आती? कैसे माता पिता हैं आप जो ये नहीं देख पा रहे हैं कि आपकी बेटी आपके दामाद के बिना खुश है? बस आपको तो सामाजिक प्रतिष्ठा की पड़ी है। उसने जो बताया, मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं हमारे माता पिता कब संभलेंगे इस बात से। उसने कहा कि मेरे माता पिता ये कहते हैं कि समाज में हमारी बदनामी ये हो रही है कि हमने ठीक से लड़का नहीं देखा। अपनी बेटी का विवाह किसी से भी कर दिया और हमने लड़का नहीं देखा। हमने पैसे बचाने के चक्कर में लड़की को किसी के भी पल्ले बांध दिया, क्योंकि नहीं तो अच्छा लड़का होता तो ज़्यादा दहेज देना पड़ता। कितनी अजीब सोच है इन माता पिता की। क्या ये माता पिता इतनी सी बात अपने जो रिश्तेदार हैं उनको नहीं कह सकते कि भाई हमसे लड़का देखने में भूल हो गई, अपराध हो गया, गलत लड़का हमने चुन लिया, तो हमारी बेटी ने सही निर्णय लेकर उस लड़के को अपने से अलग कर दिया, तो इसमें गलत क्या किया? क्योंकि गलती हो जाती है, हमसे भी हो गई, उसमें हमारी बेटी ने सुधार ली गलती, पर वो इतना ना कहकर उसको अपनी प्रतिष्ठा का विषय बनाकर अपनी बेटी पर दबाव डालते हैं कि तुम्हें दामाद के साथ रहना चाहिए। और दामाद वो जो सब चीज़ों के करने के बाद भी साथ में रहने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में कहाँ वो लड़की, कहाँ वो महिला अपने पति के साथ अपने आप को एडजस्ट करे? आप कहीं कुछ, मेरे दर्शक जो हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ऐसे माता पिता की संकीर्ण मानसिकता अपनी बेटियों को कितना परेशान कर देती है। क्योंकि एक बात होती है, हमने कई बार देखा है और हमने ये पाया है कि जब विवाह हो जाता है ना, लड़की को ससुराल अच्छा मिला तो उसका भाग्य होता है, अन्यथा कई बार माता पिता भी पराये हो जाते हैं। और ऐसी बेटियों को हम चरितार्थ देखते हैं, ऐसी बहनों को हम देखते हैं कि हाँ, सच में ऐसा ही होता है कि ससुराल मिला तो मिला, नहीं तो मायका भी पराया हो जाता है। अर्थात लड़की को अकेले ही जीवन बिताना पड़ता है। मित्रों, मेरे माता पिताओं,
सब बेटियों की किस्मत अच्छी नहीं होती है। हम मानते हैं कि आप भाग्य विधाता नहीं हैं, आप माता पिता हैं, आप भाग्य विधाता नहीं हैं। उसके अपने कर्म और उसका अपना भाग्य रहा होगा, प्रारब्ध रहा होगा, जिससे उसको ऐसा पति मिला। पर वो यदि अपने भाग्य को लेकर आगे बढ़ रही है, आपसे शिकायत नहीं कर रही है, तो आप क्यों उसके पीछे पड़ जाते हैं कि आपको अपने पति के साथ रहना चाहिए। यदि वो पति के साथ खुश नहीं है, यदि हाँ उसके अवैध संबंध वो बना रही हो, तो आप उस पर उंगली उठाइए। पर ऐसा भी वो नहीं कर रही है, तो फिर आपको समस्या कहाँ हो रही है। आपको विचार करना होगा। समाज बदल रहा है, समय बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, विचार बदल रहे हैं। तो यदि आप नहीं बदलेंगे तो आपके बच्चे आपको भूल जाएंगे। और ऐसे बच्चे यदि माता पिता को भूल जाते हैं, माता पिता के साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो इसमें बच्चों का कितना दोष है मेरे दर्शक, आप बता सकते हैं। क्योंकि बात इतनी सी है कि एक लड़की सब तरीके से सही चीज़ें करके भी यदि परेशान हो रही है, तो सिर्फ अपने माता पिता के कारण। क्योंकि मैंने उसको ये बताया कि यदि माता पिता साथ नहीं दे रहे हैं तो उनको भी आप छोड़ दो, क्योंकि वो आपके योग्य नहीं हैं। होता क्या है, अच्छी संतान अपने माता पिता को चुनती है, पर कई बार माता पिता यदि गलती करें तो बच्चों को भी चुनना होगा। क्योंकि माता पिता हमेशा सही होते तो शायद माता पिता हमेशा आगे होते, बच्चे हमेशा पीछे होते, पर ऐसा नहीं होता है। माता पिता से बच्चे आगे निकलते हैं, इसका मतलब बच्चों में भी बुद्धि है, उनमें भी समझने की क्षमता है, तो उनको अपनी समझदारी से चलने दीजिए। क्योंकि हमारे समाज में जो चल रहा है, कई बार उससे बड़ा दुख होता है, हैरत होती है कि कहाँ हम जा रहे हैं, कहाँ हमारे माता पिता की सोच जा रही है। इसे बदलिए। समय के साथ यदि अपडेट नहीं हुए तो आप आउटडेटेड होते चले जाएंगे। मित्रों, यदि आपके कोई प्रश्न है तो टिप्पणी वीडियो पर करिए। आप हमें फॉलो करना चाहते हैं, प्रश्न करना चाहते हैं, तो वीडियो विवरण में इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक दिया है, वहाँ हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।